मैं तेजी से आगे बढ़ता हूं। डॉक्टर मोरिस अब सारी रात फिरौन की लाश को देखता है और सोच रहा है, और जो उसके साथियों ने कुरान करीम से उसको बातें बताई उस बारे में भी सोच रहा है। इन शॉर्ट, फ्रांस ने अपना काम करके एक बड़े शानदार शीशे के ताबूत में मम्मी मिस्र को वापस भेज दी फिरौन की। लेकिन अब डॉक्टर मोरिस का तो दिमाग चकरा चुका था कि ये हुआ क्या है, ये सब क्या बातें करके गए। उसने जो बातें कुरान से मुतालिक सुन ली थी वो उसको बेचैन कर रही थी, हैरान कर रही थी। इसलिए उसने काम किया, उसने अपना सामान बांधा और उसने सऊदी अरब जाने का फैसला किया, जहां पर एक तिब्बी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था। बहुत सारे मुसलमान एनाटॉमिस्ट भी उसकी बड़ी तादाद में वहां पे शरीक थे। सऊदी अरब में कॉन्फ्रेंस हो रही है, डॉक्टर मोरिस अभी इस तजुर्बे से गुजरे फिरौन वाले, तो जाहिर है जब अपनी फील्ड के लोगों में बंदा बैठता है तो बताता है कि यार यू नो व्हाट, अभी ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, मैंने ये किया, मैंने एक लाश देखी, वो लाश पानी में गर्क हुई थी। ये डॉक्टर मोरिस। अभी डॉक्टर मोरिस ये बता रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस करने वालों में से एक शख्स ने कुरान करीम को खोला और एक आयत पढ़ी। अब मंजर और पस मंजर आपके जहन में है ना। सऊदी अरब की इस कॉन्फ्रेंस में वो शख्स कुरान करीम खोलकर आयत का तर्जुमा पढ़ रहा है। डॉक्टर मोरिस की आंखें खुली की खुली हैं कि अब ये शख्स क्या सुनाना चाह रहा है मुझे। और मुझे यकीन है कि जब आप भी इन आयत को सुनेंगे और मैं तर्जुमा आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा तो मेरे साथ तो कम से कम ये जरूर हुआ कि मैं हैरान रह गया। मतलब मुझे समझ नहीं आई कि मैं इस पे किस तरह रिस्पॉन्ड करूं। सूरह यूनुस की आयत है, आप आयत सुनिए, मैं तर्जुमा अर्ज करता हूं। मैं तर्जुमा बैकग्राउंड के साथ अर्ज करता हूं। आयत हमने सिर्फ मुताल्लिक़ का सेलेक्ट किया यहां पर। अब आप दिलों को थामिए और इस आयत का तर्जुमा सुनिए और हैरान हो जाइए। सूरह यूनुस की इन आयत का तर्जुमा है, हमने बनी इसराइल को समंदर पार कर दिया। ये वाकया सबका सुना हुआ है। हमने बनी इसराइल को समंदर पार कर दिया तो फिरऔन और उसके लश्कर ने सरकशी की और तादी से उनका ताकुब किया, यहां तक कि जब वो समंदर में डूबने लगा, फिरौन जब वो समंदर में डूबने लगा तो कहने लगा मैं खुदा पर ईमान लाता हूं, मैं उस खुदा पर ईमान लाता हूं जो मूसा का खुदा है, मैं उस खुदा पर ईमान लाता हूं जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं। अल्लाह ने फरमाया तू अब ईमान लाता है, हालांकि पहले तू नाफरमानी करता रहा, पहले तू मुफसिदीन में से रहा। अब आप ये सुनिएगा, इस आयत का तर्जुमा मैं अब अर्ज कर रहा हूं, ये सुनिए। आज कुरान करीम के अल्फाज, सूरह यूनुस, आज हम तेरे बदन को समंदर से निकाल कर महफूज कर लेंगे ताकि तू बाद के लोगों के लिए इबरत बन जाए। कैन यू बिलीव इट? आज हम तेरे बदन को, एक जुमले में दो निशानियां हैं, आज हम तेरे बदन को समंदर से निकालकर। साइंस ने, डॉक्टर मोरिस ने अभी बताया कि जिस्म में तो नमक की बाकियात हैं, तो ये है तो वो है, यानी कि डूब के मरा था। अगर ये किताब मोजज़ाती किताब नहीं है तो 1400 साल पहले मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली इस किताब में कैसे बता दिया कि आज हम तेरे बदन को समंदर से निकालेंगे, कि आज हम तेरे बदन को समंदर से निकाल के महफूज कर लेंगे, तेरे बदन को महफूज कर लेंगे। ये तो 100 साल पहले जब किंग्स वैली दरियाफ्त हुई है मिस्र में, तब पता लगा है कि इसकी लाश महफूज थी। ये किताब अगर मोजज़ाती किताब नहीं है तो 1400 साल पहले ये किताब में कैसे लिखी थी ये बात। डॉक्टर मोरिस ने ये आयत सुनी और हैरत के आलम में, अब मैं डॉक्टर मोरिस को कोट अनकोट कर रहा हूं, फिर मैं उनका बयान भी सुनाऊंगा, आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। डॉक्टर मोरिस कहता है कुरान का नुज़ूल फिरौन की मौत के 2000 साल बाद हुआ और उस वक्त और आज तक कोई फिरौन की मम्मी के बारे में नहीं जानता था, लेकिन कुरान ने उसके बारे में जो पेश गोई की थी वो आज नुज़ूल कुरान के 1400 साल बाद फ्रांस में फिरौन की मम्मी के माइक्रोस्कोपिक टेस्ट से सच साबित हो गई है। तो भाइयों, ऐसा कुरान किसी इंसान का कलाम तो नहीं हो सकता। डॉक्टर मोरिस ये कह रहे हैं और यही वो वक्त था जब डॉक्टर मोरिस ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा कि यकीनन ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। और आपको याद है ना, 1400 साल पहले भी लेकर जाऊं
तो अरब के वो लोग जिनको अपनी शायरी पे बड़ा नाज था, जब सरकार दो आलम ने कहा कि ये अल्लाह की किताब है, इन्होंने कहा नहीं अल्लाह की किताब नहीं हो सकती, उनको अपनी शायरी पे बड़ा नाज था। तो एक मुकाबला हुआ कि चलो एक दफा एक जगह पे कुरान की आयत रखते हैं, एक जगह हमारा अपना कलाम रखते हैं। कुरान की आयत थी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अरब के वो लोग जिनको अपनी शायरी पे बड़ा नाज था, उन्होंने नीचे लिख दिया मा हाजा कलामुल बशर, ये किसी बशर का कलाम है ही नहीं। तो 1400 साल पहले भी इस कलाम के बारे में लोग यही कहने पे मजबूर थे। आज डॉक्टर मोरिस ने भी यही कहा, ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता, ये अल्लाह का कलाम है। ये कहकर उन्होंने भरे मजमे में कलमा पढ़कर अपने मुसलमान होने का ऐलान किया। मैं आपको दिखाता हूं अरब न्यूज का वो आर्टिकल कि जिसने पूरी तफसील, पूरी स्टोरी बड़ी तफसील के साथ अर्ज की है डॉक्टर मोरिस के बयानात के साथ। और सिर्फ ये एक अरब न्यूज का आर्टिकल नहीं, ऐसे कितने ही और डॉक्यूमेंट्रीज बनी है इस चीज पे कि जिन्होंने डॉक्टर मोरिस के इस्लाम कबूल करने के बारे में बताया। करो चला सके चलाइएगा अरब न्यूज का वो आर्टिकल। और फिर हम आपको दिखाते हैं कि खुद डॉक्टर मोरिस के अपने अल्फाज में आप सुनिए कि वो जब कुरान के बारे में तहकीकात कर रहा था तो उसने क्या कहा। पहले आप सुनिए कि डॉक्टर मोरिस ने क्या कहा। I took notice of मैंने बहुत सारी आयात को देखा। आखिर में तकरीबन वो कोई 150 से 200 आयात थी। मैंने सबको एक जगह जमा किया, कायदे के हिसाब से, चैप्टर के हिसाब से, और मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ। मैंने खुद से कहा कि ये मुझे नामुमकिन लगता है कि साइंस की तारीख को देखते हुए किसी इंसान ने 1400 साल पहले ये सब लिखा हो। 14 centuries ago. सही डॉक्टर मोरिस के अपने अल्फाज में आप सुन लीजिए। और जाते जाते मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, अगर इस दौरान आप दिखा सके तो आर्टिकल भी जरूर दिखा दीजिएगा। डॉक्टर मोरिस ने उसके बाद एक किताब लिखी और ये वो आर्टिकल है, द स्टोरी ऑफ मोरिस इंस्पायरिंग कन्वर्जन टू इस्लाम। ये 15 मार्च 2013 को अपडेट हुआ ये आर्टिकल। अरब न्यूज में इसकी पूरी तफसील है और बहुत सारे और हवाले भी हैं। उसके बाद उन्होंने किताब लिखी दी बाइबल, कुरान एंड साइंस। इस किताब ने तहलका मचाया हुआ पूरी दुनिया में आज तक। इस किताब के दिबाचे में डॉक्टर मोरिस लिखते हैं, These which Quran established to the exclusion of other sculptures filled me with deep surprise early on, since it never struck my mind to see such a large amount of scientific issues in such a variable and accurate manner that they are a mirror image of what has recently been discovered in a book which has existed for more than 13 centuries. ये हम नहीं कह रहे, ये डॉक्टर मोरिस कह रहा है। अगर ये किताब मोजिज़ाती किताब ना होती तो इस किताब में सब कुछ ना लिखा होता। तो यकीनन ये सारे दावे और ये उस किताब का अक्स देख रहे हैं, द बाइबल, द कुरान एंड साइंस। बस साबित हुआ साइंस कितनी तरक्की कर रही है और बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, हम उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ये सब कुछ बहुत बड़ा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन एक फर्क है तहकीक करने वालों में जो कि साइंसदान कर रहे हैं, और एक फर्क है तख्लीक करने वालों में। सबसे बड़ा सिर्फ वो तख्लीक करने वाला है और सबसे बड़ी किताब सिर्फ कुरान है। कुरान दीन हक का मुकम्मल निसाब है, इंसान की ज़हनियत के लिए इनकलाब है। अल्लाह की सब किताबें बहुत मुहतरम सही, सारी किताबें चांद तो ये आफताब है, और सबसे बड़ा इस कुरान का खालिक अल्लाह ताला। अल्लाहु अकबर।